पिछले 2 दिन से काफ़ी वीडियो आ रहे हैं जिसमें कि बात हो रही है कि सुमित का क्या रोल है और सुमित क्या कर रहा है और सुमित क्या चाहता है और आगे आने वाले समय में ये शादी होगी या नहीं होगी। बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं वो कि सुमित करता क्या है, उसकी कमाई का जरिया क्या है, उसका स्टेटस क्या है। इनफैक्ट इन दोनों के रिलेशन हुए तो अभी के हैं या अरेंज मैरिज है या फिर ये एक लव मैरिज है। तो आज इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल, ये कौन है सुमित, क्या करता है और किस तरह से इनके रिलेशन जो है नेहा के साथ जुड़े और किस तरीके से ये जो है शादी तक बात पहुंची और आगे का क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम बताएंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। सवाल है तो जवाब भी होता है और जवाब है तो ढूंढने वाले भी बहुत होते हैं जो ढूंढ के ले आते हैं। ऐसे कई लोग अभी वीडियो डाल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सुमित के बारे में स्टेटस और ये सब दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत आधी अधूरी खबरें लेकर वो सामने आ रहे हैं। टाइटल चाहे कुछ भी डाल रहे हो, उनको कुछ डॉट्स मिल रहे हैं, उन डॉट्स को जोड़कर और सीधे व्लॉग बनाने आ जाते हैं। एक इनफैक्ट देखा जाए तो उसके ऊपर पूरा देखते भी नहीं है कि वो जो डॉट्स हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, कोई भ्रम तो नहीं है, लेकिन उसके बिना ही अपने व्लॉग्स और ये सब लेकर आ जाते हैं और बताने लगते हैं कि वो क्या करता है और पहले क्या करता था और अब क्या करता है। कुछ वीडियो खंगाल लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि एक दो वीडियो उसके मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो उससे ही उसको जोड़ने लगते हैं। ऐसे ही कई सारे क्रिएटर्स ने इस तरह की वीडियो बनाई है और जो बेसिकली देखा जाए तो 100% सत्य नहीं है। कुछ फैक्ट्स उसमें हैं लेकिन बाकी के सब जो है ना वो डॉट मिलाए गए हैं सिर्फ। असल में क्या है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्योंकि सुमित की एज कम है और अभी तक वो अनमैरिड है और उसके बाद में भी वो जो शादी कर रहा है एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जो कि ऑलरेडी विडो है और विडो ही नहीं है, उसके एक 8 साल की बच्ची भी है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस बात के ऊपर सवाल करे कि वो क्यों करके एक ज़्यादा एज की लेडी से शादी कर रहा है जो शादीशुदा भी है और बच्चे की माँ है। उसके साथ साथ इसके ऊपर भी सवाल उठे कि सुमित जो है आज की डेट में इतनी उम्र तक, यानी उसकी उम्र जो सोशल मीडिया पे उसकी प्रोफाइल जो उपलब्ध है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि वो लगभग जो 34-35 साल का आदमी है, जबकि हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 30 साल तक जो है मैरिज हो जाती है, चाहे वो कितनी ही लेट क्यों ना हो। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो कैरियर जो है, कैरियर अच्छा जो अगर बनाना होता है तो उसके चक्कर में लगभग 25, 26, 28 साल तक खिंच जाते हैं, लेकिन 30 साल से ऊपर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। क्योंकि इस स्टेज तक आते आते आपका कैरियर भी सेट होने लगता है, या ये कहिए आप कैरियर में सेट हो जाते हैं, तो इसलिए जो मैरिजेस उस तक हो जाती हैं। फिर ऐसे में ऐसा क्यों हुआ कि उसकी मैरिजेस नहीं हुई। और मैरिजेस में एक और चीज़ होती है कि कोई अगर आपके में कोई और तरह का दोष हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तब बेशक आपकी मैरिज जो और खिंच जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं नज़र आता कि सुमित में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो कमेंट उठ रहे हैं उनको उठना जो जरूरी ही था और वो सवाल जो है उठने ही थे। तो चलिए एक एक करके इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे कि उम्र का तो हमने बता दिया, जो सोशल मीडिया पे उसके प्रोफाइल है अकॉर्डिंग वो 35 साल की उम्र उसकी आती है। अगर उसकी पुरानी प्रोफाइल वगैरह से लिंक करने की कोशिश करें तो उसमें पता लगता है कि इंस्टा पे उसने अपनी जो प्रोफाइल बनाई हुई थी उसमें एक कंपनी का लिंक दिया हुआ था और वो जो लिंक दिया हुआ था वो एक वेबसाइट का लिंक था। उस वेबसाइट पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की पिक्चर्स और प्रोफाइल थी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली वो कंपनी थी जिसमें वो एक डायरेक्टर की तरह वर्क करता था। आई एम नॉट श्योर कि वो कंपनी उसी की कंपनी थी या फिर उसमें वो एज ए डायरेक्टर वर्क किया करता था, यानी जॉब किया करता था। लेकिन अभी अगर 1 साल पहले की बात करें तो वहां से वो लिंक उसने रिमूव कर दिया। देखिए, अगर कोई इस तरह का लिंक जो ये प्रोफेशनल लिंक था जो ये बताता था कि वो प्रोफेशनली वो क्या करता है, और दूसरी बात ये कि इस तरह के लिंक्स को कभी भी कोई रिमूव नहीं करता अनटिल अनलेस आपका अगर वो स्वयं का बिजनेस है तो वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाएं और अब आप उसको आगे प्रमोट करना नहीं चाह रहे तो तभी आप ये लिंक और वेबसाइट जो ख़त्म करते हो। या फिर ऐसा होता है कि हम अलग अलग जगह जॉब करते हैं, उस जॉब करने में आपका जो भी प्रोफाइल है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन जब आप उस जॉब को ड्रॉप कर देते हो या आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है तब आपको वो हटाना पड़ता है वहाँ से लिंक। अब देखिए, इन दोनों बातों का भी मैं खुलासा कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई ये कंपनी इस तरह के ये चला रहे होते जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बनाती और बाकी जगह इंस्टॉल करती, सर्विसिंग करती या उसकी एएमसी वगैरह लेती, तो ऐसे में इनका जो अपना घर का जो स्टेटस है वो एक डिफरेंट
डिफरेंट स्टेटस होना चाहिए था, जैसा कि इनके वीडियोस और इनकी बाकी चीज़ों से नहीं लगता। तो ये बेसिकली वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे जॉब ही करते थे और उस जॉब को ड्रॉप करने की वजह से इन्होंने वहाँ से लिंक हटा लिया। रही बात इस बात की कि ये जो मैरिज हो रही थी ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, इसका भी जवाब ना पिछली कुछ वीडियोस में मिल जाता है, जो कि जगत दीदी की वीडियोस हैं और या फिर जो है ये जो सुमित का फ्रेंड है उसका जो चैनल है उससे वो जवाब मिल जाता है कि ये जो है पहले से जानते थे और अब से नहीं, कई सालों से, यानी 3 से 4 साल से इनका प्रोफाइल वहाँ पे दिखाई देता है, वीडियोस में अपीयर हो रहे हैं। तो ये एक 3 से 4 साल से जानते थे, जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। इससे पहले कि इनकी जानकारी हो सकता है उससे पहले की भी हो। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कुछ लोग जो है ऐसे वीडियो डाल रहे हैं कि ये कुछ ऐसे इस तरह का काम करते हैं जो बेसिकली सोशल मीडिया से रिलेटेड है। इसमें फेस कैम होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ वीडियोस उनके अपलोड होते थे। मे बी वो जो इशारा किया जा रहा है वो कंपनी या इस तरह की चीज़ों से नहीं इशारा किया जा रहा है। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूँ, जो लोग इस बात के भ्रम में हैं कि ये जो अभी वीडियो डाली गई थी ख़ास तौर से उसके फ्रेंड के द्वारा कि वो सुमित का अभी आज का स्टेटस क्या है और आज की डेट में उसकी किस तरह की मनोस्थिति चल रही है, उसके बताने के लिए उसने एक वीडियो डाली थी उसके फ्रेंड ने, और जिसमें सुमित साथ में बैठा हुआ था। तो वहाँ बहुत सारे जो ना प्ले बटन लगे हुए थे यूट्यूब के, जो गोल्ड भी था, सिल्वर भी था, आई थिंक डायमंड बटन भी था वहाँ पर। तो वो सारे बटन जो है वो सुमित के नहीं हैं। सुमित ऐसा कोई भी चैनल रन नहीं करता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जिसमें कि उसको ये सारे बटन्स मिले हों। सुमित का जो फ्रेंड है ये उसके बटन्स हैं जो YouTube के हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो डाली गई थी वो सुमित का घर भी नहीं था या सुमित का ऑफिस नहीं था वो। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है कि वो YouTube में इस मुकाम पे पहुंच गया कि डायमंड बटन और ये सब है। अगर ऐसा होता, किसी भी हालत में ऐसा होता, तो जगत दीदी जो है गाना गा गा के सबको इतना सुनाती कि सबको पता चल जाता है कि सुमित क्या पर्सनैलिटी है। इसके साथ साथ जो कुछ इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि वो कोई टाइप की वीडियोग्राफी या समथिंग से रिलेटेड है जिसकी वजह से ये सारे बटन्स आए हैं। नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी इस तरह से रिलेटेड नहीं है। चलिए लौट कर फिर वापस आते हैं इनकी मैरिज पे। तो ये मैरिज जो है ना ये लव मैरिज है। ये मैडम जो है बहुत दिन से इनको जानती थी और एक तरह से देखा जाता है ये दोनों को डेट कर रही थी। बीच में ये सचिन जो है उसके बाद में आया, इनकी जान पहचान के बाद में, और सचिन के साथ में फिर उसके बाद में चलता चला गया और मैडम ने ही यानी ये नेहा ने ही सचिन को इंट्रोड्यूस कराया था सुमित से। सुमित थोड़ी शाई नेचर का है, इसलिए सुमित का कांटेक्ट जो सचिन से हुआ तो सचिन से उसकी बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन ये जो आज की डेट में खुलासा हुआ है, इस बात का खुलासा किसी भी हालत में दोनों में से किसी ने सुमित को नहीं बताया। जिस तरह से सभी लोगों को एक साथ पता लगा, ऐसे ही सुमित को भी ये चीज अभी पता लगी। सुमित के अड़ोसी पड़ोसी जो हैं उन लोगों से तो ये भी पता चला है कि सुमित इस समय बहुत ज्यादा कर्जे में है, और ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये मैरिज जो है, पहले लव अफेयर था, उसके बाद में ये सब चीजें आई, उसके बाद में भी वो शादी जो है आज की डेट में वो जगत दीदी से करना चाहता है। और ये सारे जो सवाल आए हैं ना, और इन सवालों के बाद में भी, जबकि वो खुद ये कहता है मेरे घर में कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, लेकिन उसके बाद में भी ये जो खुलासे आए हैं उससे हमारी फैमिली पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई है, मैं पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया हूँ। लोग जो है मेरी बहन से सबसे इस तरह के सवाल पूछते हैं, ये करते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को ऑफिस जाने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन इस सब के बाद में भी सुमित ने कहा क्या कि आप लोग जो है इस पे विराम दो, थोड़ा सा स्टॉप लगाओ इसके ऊपर और हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दो, और हम उसके बाद में ये सब चीज़ें ये जो ठीक हो जाएंगी। यानी कुल मिला के ये है कि वो इससे बिल्कुल भी आहत नहीं है और वो जो है शादी करना चाहता है ये वाली। इस सब से पता लगता है कि उसकी एक मजबूरी है जिसकी वजह से वो अभी भी शादी करना चाहता है। वो कोई परोपकार करने के लिए ये वाला काम नहीं कर रहा है, जबकि उसके पहले उसको ये सब खुलासा नहीं था, उसकी मदर और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जानते थे। लेकिन क्या है, कर्जे में होने के बावजूद भी अगर वो उसको एक पैसे वाली और एक या ये कहिए कि एक लगातार कमाने वाली वाइफ मिल रही है, तो इसलिए उसको ये सब चीज़ें स्वीकार है। और देखने वाली बात तो ये कि इस एज तक भी शादी ना करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम इसको ये भी माने कि अगर 3 साल से ये लोग डेट कर रहे थे तो उसके बाद में भी ये एज जो है ये अपने आप में बिग क्वेश्चन मार्क है।
तो इन लोगों का जो सवाल था कि ये शादी होगी नहीं होगी, वो शादी करने के लिए अब भी तैयार है इस बात के लिए, और इसको भी शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो है इससे बाहर निकलने का और आगे और चलने का एक सरल रास्ता है, जिसमें कि वो इस शादी को अपना ले। ये क्या है, ये शादी वैसे शादी है भी नहीं, ये देखा जाए तो दोनों तरफ से एक एग्रीमेंट सा है कि तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूं। इस तरीके से हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। तो एटलीस्ट अब जिन लोगों के नज़र में सवाल थे सुमित को लेके, उन सब सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई एक सवाल ऐसा रह गया है कि जो सुमित के लिए अनआंसर्ड था, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कुछ लोगों से संपर्क किया है और वो हमारे टच में है। इसलिए आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। तो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।